लो बछोरो सुते उठते बुआ जी ने फिर जड़ी बूटी वाली चाय तैयार करते हमने रिक्वेस्ट करी बुआ जी ते मखा बुआ जी एक एक जड़ी बूटी गिरा करो कई मिला दो तो बेरा नहीं पड़ता टेस्ट का। अपना साजन पायलट भी सुते उठते बाहर ले जाता है कुर्सी दूं मैं पूछता हूँ साजन से मखारे क्या हो गया। साजन बेला जी मेरा तो जाडा सेध गया अभी नाक टपका है खांसी आओ जुकाम आओ सर दुखा है दस्त लाग गया बुखार बन गया। मखा चलो कोई बात ना भाई तू आज रेस्ट कर ले तेरी दवाई लेकर दे देते तभी आ जाता है। सोनीपत से बहुत ही प्यारा भाई जोड़ा पड़ोस में रहा करता बेला भाई सब आपके वो लोग देख लिए मैं एरिया समझ गया था आसपास में मिलने के लिए आया था। आज का हमारा प्लान था भाई वापस निकलने का पर बुआ जी मना कर देते हैं बेला भाई रुक जाओ बस हमने एक दो आइटम देहरादून के दिखाऊंगी बहुत बढ़िया बढ़िया आइटम है देहरादून में भी। फिर हमने बेरा भाई ना तो अपना तो रहे नहीं ब्रेकफास्ट का एंजॉय लेने के बाद भाई साजन पायलट का ब्रेकफास्ट पैक कर देते हैं भाई खाने से वो मना कर देता है। जैसे ही साजन पायलट को ब्रेकफास्ट देकर निकलने की तैयारी पकड़ते हैं मेरे ध्यान में आती है एक बात मखारा साजन तने ताजा ताजा बीड़ी छोड़िए कदे तेरी दे इस चक्कर में अलग तरह रिएक्ट कर रही हो। लेकिन साजन ने बताया बेला जी 3-4 दिन तक दिक्कत हो रही है तो खाली फाइनल होया काम। चलो तो मखा ठीक है भाई आज तो दवाई ले रेस्ट करके मेरा शांति ठीक हो जा। अब हम लोग निकल लेते हैं देहरादून की सैर पर रास्ते में मिल जाते हैं गौ माता भाई गौ माता को ब्रेकफास्ट कराते हैं। फिर देखता हूँ तेल वाली टंकी जमा नीचे जा रही है सुई मखा भाई पहले तेल गलवाते हैं तेल तुल गलाकर जमा गाड़ी रेडी हो जाती है। पूछता हूँ बुआ जी से मखा बताओ जी पहले डेस्टिनेशन क्या है। बुआ जी ने बोले आप चलाएंगे FRI मखा वो क्यों बोला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। मखा बुआ जी थोड़ा बरीफ सा बता दो इसके बारे में। बेला बेटा फॉरेस्ट के बारे में सारी जानकारी PhD कराकर बालक इंस्टीट्यूट है यहाँ मिल जाती है। एक बहुत ही प्यारे भाई रेड्डू साहब अपने जींद के रहने वाले थे। रेड्डू साहब पिछले 11-12 साल तक यही नौकरी करते हैं। मखा रेड्डू साहब मजा आ गया भाई आप मिल गया हमारे को आगे आगे और सारा FRI हमने दिखा कर लाओ। या जो बिल्डिंग है FRI इंस्टीट्यूट की भैया कसुती सुतरी बना रखी बहुत बड़ी फिल्म की शूटिंग हो रही है। अपने रेड्डू साहब बताते हैं बेला भाई दूसरे तीसरे दिन कोई आया रहा हाड़ है अल्लाह म्यूजियम के अंदर बढ़ जाते हैं भाई इसमें बता रखे थे बीज से लेकर पेड़ कैसे तैयार होता है कितने तरह की पत्तियां होती है कितने तरह की डालियां होती है कितने तरह के पेड़ पौधे होते हैं। बीज से लेकर फल तक के सफर को भाई बहुत अच्छी तरह से समझाया गया था। मैं बालक बच्चों देख लो ध्यान तो बड़का कड़ा मजा आता बालक मंडे थे अपने मोबाइल में इतनी तरह के जंगल अपने यहाँ पाए जाते हैं। हर एक का मॉडल बना रखा था समझा रखा था बड़ा अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन कर रखा था कैसे पानी गिरता है कैसे जंगल के एक एक पेड़ तक पानी पहुंचता है। पूरा म्यूजियम देखने के बाद हम लोग निकल लेते हैं बार भाई बार जाते रेड्डू साहब ने हमारे को एक पेड़ दिखाया बोला जी केवड़े का पेड़ है। केवड़े का हमने सिर्फ नाम सुना था पहली बार पेड़ देखा था। बुआ जी ने बोले हमने तो इसके बीज दे देने बोला जी बीज नीचे पड़े अपने चुगले थार लाग जा तो साथ साथ भाई ने कई ज्ञान की बात और बताई बोला जी बीज न्यू को लगे प्रोसेस करना पड़ेगा कदे घाम में दरो कदे छाया में दरो कदे पानी में गिरो फिर जाके बोलो फिर यो लगेगा। अब रेड्डू साहब हमें लेके चले जाते हैं दूसरे म्यूजियम में था यो लकड़ियों के बारे में कितनी तरह की लकड़ियां होती है 700 साल पुरानी लकड़ी रखी तो उसके अंदर रिंग से साफ दिखाई दे रहे थे। लकड़ियों से कैसे कैसे फर्नीचर बनाया जाता है कैसे घर बनाए जाते हैं सारा आइडिया दे रखा था इस म्यूजियम के अंदर। ये पूरा म्यूजियम चाटने के बाद निकल लेते हैं तीसरे म्यूजियम के अंदर बढ़ जाते हैं। और जो ये तीसरा म्यूजियम था ये था उत्पाद के बारे में जंगल से क्या क्या प्रोडक्ट हमारे को मिलते हैं। कम से कम में तो आज से पहले यह सोचा करता भाई जंगल था हमने गणे तक फल मिल सकते हैं फूल मिल सकते हैं लकड़ियां मिल सकती है पर ये म्यूजियम देखने के बाद पता चलता है जंगल था तो बहुत बड़े प्रोडक्ट मिला है हमने। इसी म्यूजियम के अंदर कुछ जंगली जानवरों के अवशेष भी रख रखे थे जैसे हाथी के दांत हो गए हिरण के सींग हो गए उसके बाद एक चीता मिला जिसकी खाल ओरिजिनल थी जिसके अंदर भूसा पर रखा था। म्यूजियम नंबर 3 दिखाने के बाद रेड्डू साहब लेके चले गया मैं म्यूजियम नंबर 4 में। और भाइयों यो म्यूजियम तो सब चाड़ा का था यो था अपने कीट पतंगिया के बारे में। छोटे था छोटा और बड़ा था बड़ा कीट पतंगा सारे इन इकट्ठे कर रखे थे सबकी क्लासिफिकेशन कर रखे थे सबके बारे में बता रखा था एक एक बात करें कि भलाई करें कि बुराई करें हैं। अब हमने 4-5 म्यूजियम इसके देख लिए थे बाहर निकल लेते हैं बाइक के साथ बिल्डिंग को देखते हैं बहुत ही शानदार बिल्डिंग बना रखी थी उन्होंने। बिल्डिंग के बाहर एक प्रतिज्ञा का खाना था जरा प्रतिज्ञा दिवाओ थे कि मैं जंगल को या जंगली जानवर को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा पर्यावरण की रक्षा करूंगा भाई हम लोग सारे कसम खाते हैं। ये निकलने की तैयारी पकड़ ही रहे थे रेड्डू साहब ने बोले तो रुक जाओ एक आइटम और दिखाऊंगा चले जाते हैं रेड्डू साहब के साथ। रेड्डू साहब दिखाते हैं हमारे को चंदन के पेड़ यो पेड़ देखते भाई हमने पेड़ का नाक लगा के सूंघने की कोशिश करी पत्ते तोड़ के पत्ते चबा के सूंघने की कोशिश करी मखा रेड्डू साहब खुशबू तो आए नहीं रीस में फिर भाई ने असली ज्ञान वाली बात बताई बोला इसमें तेन सीधी खुशबू को नहीं आकर जो इसका तना है ना इसके अंदर गिरी हुई आकर बीच में भाई गिरी काटोगे वार रगड़ोगे फिर खुशबू आओगी। अब फाइनली सारे आइटम देख के हम लोग निकलने के लिए रेड्डू साहब को बाय करते हैं तो रेड्डू साहब ने बताया बोला भाई साहब FRI की जो मॉर्निंग होती है ना बहुत ही शानदार होती है आप रात को यही रुको हमारे पास और सुबह देखना यहाँ के नजारे। फिर हमने बेरा ना तो अपना तो रहे नहीं मगा ठीक है रेड्डू साहब शाम को आपके पास आएंगे एक बार देहरादून का 1-2 आइटम और बचा भाई वो भी देख आते हैं जाके। अब बुआ जी हमारे को लेकर चली जाते हैं देहरादून के बहुत ही सुंदर बहुत ही शांत बुद्धा टेम्पल में। देहरादून का जो ये बुद्धा टेम्पल है इंडिया में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा टेम्पल है। पहले नंबर का बुआ जी ने बताया कि बंबई में उसके बाद देहरादून का नंबर आता है। नीचे जूते निकाल के हम लोग पहुंच जाते हैं मंदिर में माथा टेकने के लिए। ऊपर गए तो भाइयों ने बताया बोला भाई 3-3 रुपए दे दो मानस के हिसाब तो मैं किस बात के बोले आपने जूते काटे हैं। वापस आ यहीं पे मिल जाता है रोहतक का बहुत ही प्यारा भाई जो अपने सारे वो लोग देखा करता भाई के साथ आयल करता हूँ। फिर भाई ने बताया कि मेरा बड़ा भाई जो आपका कनाडा फैन है उससे ही बात करा दे भाई तुरंत। बड़का नलकी फुल्की भूख लग गई थी भाई कि मैं चिप्स कुरकुरे उन खातर लेके आते फिर चल देते हैं मंदिर में आगे दर्शन करने के लिए। चिप्स लेके आगे चालन लागे तो मिल जाता है एक बहुत ही सुंदर झरना भाई नीचे एक तालाब सा बना रखा था कुछ मूर्तियां बना रखी थी एक नंबर का दृश्य बना रखा था भैया ने। पूरा मंदिर में हर जगह पे स्पीकर लगा रखे थे भाई हर जगह पे हमें महात्मा बुद्ध जी के मंत्रों की आवाज सुनाई दे रही थी। 2 मंदिरों में माथा टेकने के बाद हम लोग फाइनली पहुंच जाते हैं महात्मा बुद्ध के मंदिर के आगे। महात्मा बुद्ध जी की बहुत ही विशाल भाई स्वर्ण प्रतिमा बना रखी थी वहां पे जाके मत्था टेकते हैं। यहाँ मिल जाते हैं कुछ प्यारे फल और उनके साथ आयल करता हूँ फोटो खिंचवाता हूँ। टाइम हो गया था करीबन 5-5:15 बजे का। बुआ जी बोलती है भाई चलो घर
चल लेंगे भाई, तेरे फूफा जी की छुट्टी हो गई होगी, चाय पानी की बाट देखता पाओगा। और लुगाई ने कुछ आइटम खरीदने थे, बोले भाई जिम में जान खातर मेरे तो कपड़े लगते हैं कमी, मैंने जिम के आइटम लेने, चलो डीकैथलॉन में चल लेंगे। आड़ा बढ़ते हुए 4-5 भाई मिल जाते हैं सहारनपुर के, जो अपने सारे लोग देखा करते भाइयों के साथ आयल करता हूँ, फोटो खिंचवाता हूँ। ई भाई बुआ जी लुगाई तो मन जा लत्ते कपड़े छटन में, पैर पैर देखने में, मैं नमन गोगल मन जाते बड़बाद करने में, जो भी गेम हमें आगे मिल रहा था उससे खेलने लग जावा। हाँ आधा घंटे थी लुगाई मंडी रही सौदे सादे टोन में, पर इसने कुछ नहीं पाता। अभी आखिरी में एक जोड़ी दस्ताने की लेके आवा और एक जैकेट सी लेके आवा है। मखा लुगाई तेरे तो इतना मन ठीक रह गया, जमा 1.5 सेकंड के अंदर या बोतल ही ठा लाया भाई, बोतल लेके आता है 2 घुट में भी मारता हूँ, लुगाई भी मारते, सारे टेस्ट करते, नाम लगता है नमन का। आड़त है जैकेट सी लेके वापस जाने लगे तो पहुंच जाते हैं हम लोग सीधे दवाइयां दुकान पर। अपने डॉक्टर तक बात करता हूँ भाई, वो नाम बताया था फलानी दवाई ले जा, धकड़ी दवाई ले जा, सारी दवाई लेके पहुंच जाता हूँ सीधा घर। आड़ा आते हैं भाई साजन ती पहले पकड़ाता हूँ दवाई, उसके बाद बुआ जी ने चाय बना दी। मखा भाई साजन दवाई ले ले, ऊपर तक चाय पी ले, फिर कर ले रेस्ट भाई, पसीना ले ले, अपना रजाई में बढ़कर भी रोटियां तो कर दिए टाल मखाज, बुआ जी इस खाते दलिया बना दिए, चाहे खिचड़ी बना दिए। अब हम लोग इन सारे मानसा ने बाय करके निकल लेते हैं भाई, FRI के लिए पहुंच जाते हैं हम लोग सीधे साइंटिस्ट हॉस्टल में। और आड़ा अपने रेड्डू साहब ने भाई 2 कमरे बुक करा रखे थे, जाते भैया ने मारती ताली पकड़ा दी। मखा हमने बेरा को पटा भाई, बड़ा हॉस्टल था भाई, आगा गो लेता है, फिर कमरे दिखाता है हमें। 1 नंबर के कमरे बना रखे थे भैया ने, साथ में दे रखा था एक बड़ा रूम हीटर, भी रूम हीटर को चला देते, फिर पूछते मखाबे की मैं खान पीने का जुगाड़ भी है, बोले हाँ भाई साहब आपकी बाट देखने ला रहे थे, जल्दी आ जाओ डाइनिंग टेबल पे। अपनी सारी टाई बेल्ट सुतनिया ने काट के पहुंच जाते हैं हम लोग सीधे डाइनिंग टेबल पे। भैया ने दाल बना रखी थी, शिमला मिर्च बना रखी थी, साथ में रोटी थी, साथ में सलाद था, साथ में थे चावल। भैया ने 1 नंबर का खाना खुआ दिया था, बार बार धन्यवाद करके हम लोग निकल लेते हैं, गुड़ खा के सोने की तैयारी पकड़ते। इसी के साथ आज का लोग यही समाप्त करते हैं। सारे बाण भैया नाजीतराड़ भाई की राम राम।